समीर वानखेड़े से क्या जानकारी मिली आपको? जी बता दें, समीर वानखेड़े ने कहा है कि वो इस प्रकार के किसी भी हमले को लाइटली नहीं लेंगे, पूरा सीरियसली लेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जिस लोगों ने एजेंसी पे हमला किया, एनसीबी पे हमला किया, उन जैसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग फरार हो गए हैं, जो 3 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, इसके अलावा जो लोग फरार हो गए हैं वो लोग भी जल्दी पकड़े में आएंगे। और जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से एजेंसी पे हमला करना, प्लानिंग करके हमला करना, इन्होंने कहा कि डायरेक्टली कि मैं इस मामले को बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूं और मुंबई पुलिस कमिश्नर के टच में हूं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से इनकी लगातार बात हो रही है इस बारे में, बात लेके। और इसके अलावा मुंबई पुलिस के भी कई अधिकारी से डायरेक्ट जो है समीर वानखेड़े जो है एनसीबी के जनरल डायरेक्टर, उनसे बात हो रही है। और खुद समीर वानखेड़े ने अपनी टीम को बात करी, अपनी टीम का मोरल डाउन नहीं होने दिया। उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, जब भी कहीं रेड होगी मैं जाऊंगा। इस तरीके से कोई भी हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतुल, करीब बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग थे जो हमलावर भीड़ थी, उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जरूर हुई होगी, कुछ इशारा मिला कि किसने भेजा था, किसके कहने पर यह सब हमला को अंजाम दिया गया था? कुछ भी क्लू मिला अतुल इस पर? कोई बातचीत? जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई है, उनको पता चल चुका है कि हमला किसके कहने पे हुआ, पर अभी इनिशियल स्टेज पे वो इस चीज को शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसके इंस्ट्रक्शन पे हुआ है वो ऑन द रन है, आइडेंटिफाइड हो चुका है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये नहीं चाहते कि उसका नाम मीडिया में जाए। इसीलिए ही उन्होंने खुद बताया कि हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है, पर पहले यहाँ पे वो अपनी टीम का मोरल अप करना चाहते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के हमले से वो ना डरे हैं ना डरेंगे, आगे भी रेड चलती रहेगी और भी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और जिसके कहने पे हमला हुआ है वो तो बचेगा नहीं, ऐसा। बिल्कुल अतुल, आपका हम रुख कर रहे हैं। अलीशा नायर के पास हम रुख करेंगे अभी। अलीशा, आपके पास क्या जानकारी है, साझा करें। अलीशा। देखिए, बिल्कुल खुद समीर वानखेड़े से बातचीत करते हुए सारी जानकारी तो उन्होंने खुद दे दिखी थी कि बीती रात में जहां पर वो पहुंचे थे, पर एक हमला होना, एक सरकारी जो ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, उनको पर हमला करना, कहीं ना कहीं पर अब सवाल जरूर उनकी सुरक्षा पर उठते हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार अब उन पर सुरक्षा को लेकर कोई आगे की कार्यवाही करेगी? क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी? क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम की ओर से हम लगातार देख रहे हैं कि दिन हो या शाम हो या रात हो, किसी भी वक्त में हर समय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ओर से लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। हर उस ड्रग पेडलर पर पहुंचे जा रहे हैं, हर उस ड्रग पेडलर को पकड़ा जा रहा है, हर वो नशीली पदार्थ को बरामद की जा रही है। पर काफी एक देख रहे हैं कि जो मॉब यहाँ पर पहुंचे, 50 से 60 लोग जो है वो खुद उस जगह पर पहुंचे थे। और वहीं पर 6 अधिकारी, जिसमें खुद समीर वानखेड़े मौजूद थे, उन पर हमला किया गया, उनके गाड़ी को डैमेज किया गया। इस तरीके के जो हमला की गई, उसके साथ ही जो 2 ऑफिसर है, एनसीबी के जो 2 ऑफिसर है, वो जो है वो जख्मी बताया गया। फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है, जहां तक एनसीबी के सूत्रों से जहां पर हमने बात की। पर इस तरीके का हमला होना, एक एनसीबी जो कि लगातार काम कर रही है, और फिर चाहे बॉलीवुड नेक्सस को लेकर हो, बिल्कुल अलीशा, सवाल मेरा आपसे यही है कि जब बॉलीवुड नेक्सस का नाम सामने आया था और जो त्वरित कार्रवाई की गई थी एनसीबी की तरफ से, उस वक्त यह अंदेशा था कि कई जो किंगपिन्स हैं ड्रग माफिया के, उनके नाम सामने आ सकते हैं। जैसे ही इस ड्रग पेडलर के यहाँ छापेमारी होती है, ये हमला करवा दिया जाता है, यानी कि बहुत नजदीक है बड़े माफियाओं के एनसीबी। अनंत, बिल्कुल ये एक सवाल जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल ही जहां पर मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि किसी भी जगह पर भीड़ ना करें, खुद जो है इकट्ठा ना हो। पर एक तरफ जहां सिर्फ एक ड्रग पेडलर के पास में जहां पर पहुंचे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है। अलीशा, बिल्कुल अलीशा, आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख फौरन कर रहे हैं। इस बीच शाजिया निसार का रुख कर लेंगे। शाजिया के पास भी कुछ बड़ी खबर है। जी शाजिया, आप बताएं क्या इनपुट है आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए आशुतोष, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के बाहर से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और एनसीबी को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एनसीबी पर हमला हो रहा है, एनसीबी को रोकने की कोशिश की जा रही है। कल शाम 6 बजे जब गोरेगांव पहुंचती है एनसीबी की टीम, समीर वानखेड़े खुद पहुंचते हैं एक सप्लायर को पकड़ने के लिए, जो कि बहुत बड़ा सप्लायर है। एलएसडी वो लोगों को बांटा करता है, बेचा करता है, सप्लाई करता है एलएसडी की। एलएसडी ड्रग का नाम आपने सुना होगा, ये ड्रग है, जाना माना ड्रग है, और इसी की सप्लाई करता था ये पेडलर। और इसी को पकड़ने के लिए समीर वानखेड़े पहुंचे थे, उनकी पूरी टीम पहुंची थी, लेकिन उनके ऊपर हमला कर दिया गया सीधे तौर पर। एनसीबी को रोकने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ आशुतोष षड्यंत्र के तहत हो रहा है, साजिश हो रही है। इसके पीछे कौन है, आखिर ये किसके शय पर हो रहा है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जब देश की मुख्य एजेंसियां ही, उनके अधिकारी ही
रहेगा? क्या आम नागरिक सुरक्षित रहेगा? आखिर ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? बड़ा सवाल ये उठता है। जैसे ही समीर वानखेड़े बाहर आएंगे, उनके अधिकारी बाहर आएंगे, मैं खुद उनसे बात करूंगी, खुद उनसे सवाल पूछूंगी कि आखिर कल शाम उनके साथ क्या हुआ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2 अधिकारी घायल हुए हैं। जरा सोचिए, घायल कर दिया गया, घायल कर दिया गया, ये स्थिति बन गई। 2 अधिकारियों को घायल कर दिया गया, उनके ऊपर इतना बुरी तरीके से हमला किया कि वो घायल हो गए। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? क्या बदमाशों की निगाहों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? आखिर पुलिस क्या कर रही है? आखिर इतनी शय किसकी उसमें मिलती है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिर इस षड्यंत्र के पीछे, इस साजिश के पीछे कौन है? आशुतोष, ये बड़ा सवाल है। हमारी सहयोगी अलीशा नायर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा के पास बड़ी खबर है, सीधा रुख करूंगी मैं अलीशा का। अलीशा, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था इसी एनसीबी के अटैक, एनसीबी के हमले में, जहां पर 3 लोगों को इस पर गिरफ्तार किया गया था, उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां पर तीनों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जहां पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जहां पर एनसीबी और गोरेगांव पुलिस स्टेशन की ओर से जो कार्रवाई की गई थी, उसी कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी 3 गिरफ्तारी में जहां पर उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। साथ ही इनकी पूरी जो जांच है, जो खुद एनसीबी की ओर से वहां पर मौजूद थे अधिकारी, और साथ ही गोरेगांव पुलिस स्टेशन पर जहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है कई सेक्शंस के तहत, यानी 353 सेक्शन, 506 सेक्शन, इन सारे सेक्शन के तहत जहां पर मामला दर्ज किया गया था। और इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया और सारी बातें वहां पर सामने रखी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि तीनों आरोपियों को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, यानी 14 दिन के न्यायालय जो है कस्टडी उसमें भेजी गई है। तो इस बात का अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हम जहां देख रहे हैं, पर सबसे गंभीर बात कि अब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने तो साफ कह दिया है कितने भी हमले किए जाए पर उसके बावजूद कार्रवाई जो है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। और इस तरीके की जो हमले किए जा रहे, एक एजेंसी पे हमले जो किए जा रहे हैं, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खुद जहां हमने समीर वानखेड़े से बात की थी, तो समीर वानखेड़े ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि वो ड्रग पेडलर को तो जरूर पकड़ा जाएगा, जो नशीली पदार्थ जो खुद सामने, उन्होंने आंखों के सामने जो खुद समीर वानखेड़े और अन्य 5 ऑफिसर ने जो देखे हैं, वो भी बरामद किए जाएंगे। साथ ही जिन्होंने ये मॉब बुलाया है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरीके की कार्रवाई को लेकर फिर चाहे कितने भी हमले करे, और ये तो जाहिर सी बात है एनसीबी, फिर चाहे बॉलीवुड नेक्सस हो, ड्रग नेक्सस हो, या फिर बड़ी खबर हमला हिरासत में भेज दिया गया है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जिन लोगों ने हमला किया था उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। एनसीबी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, एनसीबी पर लगातार हमला हो रहा है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर हमला किया गया, उनके ऊपर अटैक हुआ, 6 अधिकारियों पर अटैक किया गया, उनको घायल करने की कोशिश की गई, 2 अधिकारी घायल भी हो गए। और अब ये बड़ी खबर मिल रही है, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन 3 लोगों से पूछताछ हो रही थी, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है हमला करने वालों को। लगातार हम आपको एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही एनसीबी दफ्तर है जहां पर ड्रग लेने वालों से पूछताछ की जाती है, सवाल किए जाते हैं। हर तीखा, हर सुलगता सवाल होता है। इस देश के कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार हर सवाल किया जाता है। इस देश में ड्रग बैन है, दवाइयां कुछ ऐसी है जो कि प्रतिबंधित है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा है, और जो लोग उनका इस्तेमाल करता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसी एनसीबी ऑफिस में लोगों को लाया जाता है और इसी ऑफिस में उनसे सवाल जवाब होते हैं। जरूरत पड़ने पर घंटों सवाल होते हैं। एनसीबी के अधिकारी लगे रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, पीछे नहीं हटते। और ये वो दौर है जब एनसीबी का नाम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नाम हमने और आपने सबसे ज्यादा सुना। इस देश का बच्चा जानता है कि एनसीबी आखिर क्या है, एनसीबी क्या कर रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम एनसीबी ने ही उजागर किए हैं। एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी की, उन्हीं ड्रग पेडलर्स के जरिए बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए, चैट सामने आई। हमने देखा